आप सुन रहे कहानी माई बिलियनर लवर भाग 2। मुंबई एक ऐसी जगह जहाँ की चमक दमक खान पान, यहाँ की चमकती रातें, कभी ना ठहरने वाले जुनूनी लोग, ग्लैमर और समंदर सब बहुत मशहूर हैं। और मशहूर हैं यहाँ के कुछ लोग अपने अलग ही अंदाज के लिए। ये कहानी है दो ऐसे लोगों की जिनमें जमीन आसमान का फर्क है, हैसियत से ही नहीं, विचारों और व्यवहारों से भी। पर क्या हो जब ये दोनों अलग तरह के लोग एक हो जाएं, एक दूसरे से बंध जाएं, जहां एक छूटने को बेताब रहे तो दूसरा उसे छोड़ने को तैयार नहीं, जिसमें रिश्ता प्यार से नहीं एक डील या समझौते से जुड़ा हो। कुछ ऐसी ही कहानी है ये, जिसमें आपको एक बिलियनेयर की जिद, जुनून और अपनी पसंद को पाने और उसे अपना बनाए रखने की जिद दिखाई देगी। ये एक बहुत खूबसूरत पर जोश जुनून से भरा सफर होने वाला है। चलिए अब बिना देर के कहानी शुरू करते हैं। मुंबई शहर। मुंबई के सबसे बड़े हॉस्पिटल के हार्ट स्पेशलिस्ट के केबिन में बैठी एक खूबसूरत मासूम सी लड़की जो बहुत परेशान और दुखी लग रही थी। उसके सामने वाइट कोट में बैठे डॉक्टर अपने हाथ में पकड़े फाइल को बहुत सीरियसली पढ़ रहे थे। उनके चेहरे के गंभीर भाव देखकर लड़की और ज्यादा परेशान हो रही थी। डॉक्टर के बहुत देर तक कुछ न कहने पर उससे रहा नहीं गया और वो बोल पड़ी। डॉक्टर, डॉक्टर प्लीज, क्या हमें थोड़ा और टाइम नहीं मिल सकता? मैं मैं जल्दी ही कोई ना कोई इंतजाम कर लूंगी और सारे पैसे भी भर दूंगी, पर प्लीज मेरी बहन को बचा लीजिए। वो लड़की लगभग रोती हुई हाथ जोड़कर बोली। डॉक्टर फाइल से नजर हटा उसे देखते हुए समझाते हुए सीरियस लहजे में बोले, देखो, ये तुम कब से कह रही हो वन्या, हमने पहले ही इस ऑपरेशन को बहुत टाल लिया है, पर अब तुम्हारी बहन की सिचुएशन बहुत खराब होती जा रही है। अगर अगले 36 घंटे में ऑपरेशन नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है। सॉरी, पर हो सकता है तुम अपनी बहन को खो दो। डॉक्टर की ये बात सुनते ही वन्या के आंखों में आंसू आ गए। वो सर नामे हिलाती रोती हुई बोली, नहीं, नहीं, ऐसा मत कहिए डॉक्टर। उसके सिवाय मेरा कोई नहीं है। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। पर मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कहीं से कोई मदद मिलने की उम्मीद भी नहीं है। देखो, तुम्हारी बहन का ऑपरेशन कोई साधारण ऑपरेशन नहीं है। इट्स अ हार्ट सर्जरी, और इस तरह के ऑपरेशन में पैसे तो लगते ही हैं। और ये मुंबई का बेस्ट हॉस्पिटल है। देखो, हमारे पास समय नहीं है। तुम जल्दी से जल्दी पैसों का इंतजाम करो। लकीली इस हॉस्पिटल के सबसे बेस्ट हार्ट सर्जन अभी कुछ दिन के लिए यहीं मुंबई में ही है। अगर उनके हाथों से ऑपरेशन हुआ तो तुम्हारी बहन का ऑपरेशन 100% सक्सेसफुल होगा। तो देखो, तुम्हें क्या करना है। वन्या हताश निराश आंखों में आंसू लिए केबिन से बाहर निकली। केबिन के बाहर खड़ी एक 57 साल के आदमी और एक तेज 24 साल की लड़की तेजी से उनके पास आईं। वन्या, क्या हुआ? क्या कहा डॉक्टर ने? उस लड़की ने वन्या का हाथ पकड़ते हुए पूछा, जिस पर वन्या रोती हुई उसके गले लग गई। क्या हुआ बेटा? तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक है ना? क्या कहा डॉक्टर साहब ने? उस बुजुर्ग ने पूछा। वन्या रोती हुई बोली, चाचा, डॉक्टर कह रहे हमारी मिल्की की हालत बहुत खराब है। अगर कल तक ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो हमें छोड़कर। वन्या आगे कुछ बोल नहीं पाई और फिर उस लड़की के गले लग रोने लगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा बेटा। भगवान तुम मासूम बच्चों के साथ इतना बुरा नहीं करेगा। देखना, वो जरूर किसी को तुम्हारी मदद के लिए भेजेगा। माफ करना बेटा, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पा रहा हूँ। उन बुजुर्ग, जिनका नाम शंकर प्रसाद यादव था, उन्होंने बहुत भावुक होते हुए कहा। वन्या उन्हें देखती हुई बोली, नहीं चाचा, आपने पहले ही हमारे लिए इतना किया है। और भगवान, वो तो पता नहीं कभी हमारे साथ है भी या नहीं। मेरा विश्वास अब उठता जा रहा है उस पर से भी। और अगर मेरी बहन को कुछ हुआ तो मैं उन्हें मानना ही छोड़ दूंगी। वन्या बहुत टूटे हुए स्वर में रोते हुए बोली। सब बहुत परेशान और दुखी लग रहे थे। और जैसे वो जाने ही लगे, तभी केबिन से निकलते हुए डॉक्टर ने उन्हें आवाज देकर रोका और वन्या के पास आकर बोले, वन्या, देखो, तुम्हारी सिचुएशन को देखकर मुझे भी बुरा लग रहा है। एक कार्ड अपने जेब से निकालते हुए बोले, एक काम करो, तुम इनसे जाकर मिलो। ये बहुत बड़े बिजनेसमैन और इस हॉस्पिटल के आधे मालिक हैं। अगर वो चाहें तो वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। वैसे आदमी थोड़ा टेढ़ा है, बिना मतलब किसी की मदद नहीं करता, पर अगर तुम उन्हें तुम्हारी बहन की मदद के लिए तैयार कर पाओ तो तुम्हारी बहन की जान बच सकती है। एक बार ट्राई कर लो।
डॉक्टर की बातों ने वन्या के मन में एक उम्मीद की किरण जगाई। वो झट से उस कार्ड को लेकर देखने लगी, जिसके फ्रंट पेज पर लिखा था राठौड़ इंडस्ट्रीज, CEO एंड ओनर मिस्टर AR। डॉक्टर उसे ऑल द बेस्ट विश कर चले गए। वन्या ने उस कार्ड को देखते हुए कहा, मैं इन्हें जरूर मनाऊंगी। अपनी बहन के लिए, उसकी जिंदगी के लिए मैं कुछ भी करूंगी। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। वन्या मेहरा, एक 24 साल की लड़की जो बेहद खूबसूरत और समझदार है। उसका गोरा रंग, खूबसूरत और घनी पलकों के बीच उसकी प्यारी सी आंखें, जिसमें देखने वाला डूबने से बच न पाए। छोटी सी नाक के साथ उसके गुलाबी खूबसूरत होंठ उसके खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। बाल हल्के ब्राउन और काले के बीच के उस पर सूट करते हैं। उसकी हाइट लगभग 5 फुट 4 की होगी। इस दुनिया में वन्या के माँ बाप नहीं हैं। वो अपनी छोटी बहन के साथ एक किराए के घर में रहती है और उन्हीं मकान मालिक के रेस्टोरेंट में मैनेजर के रूप में काम करती है। वो एक निडर और खुददार लड़की है। गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं करती, पर उसकी जिंदगी भी परेशानियों और तंगी की मारी है। वो अपने और अपनी बहन के बेहतर भविष्य और उसके इलाज के लिए बहुत मेहनत करती है। दोस्तों, कौन है ये AR और क्या वन्या को उसकी मदद मिल पाएगी? और क्या वो बिना कारण ही उसकी मदद करेगा? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर सुनें और जाने से पहले इस भाग को लाइक, कमेंट और हमें सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं अगले भाग में। बाय।